हेलो, मैथ पॉइंट क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं एसएससी जीडी की जो मैथ की जो टारगेट सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें अपना चैप्टर चल रहा है एवरेज। कौन सा चल रहा है? एवरेज। तो आप जो जो एवरेज चैप्टर चल रहा है, तो आप इस वीडियो के माध्यम से सारा का सारा जितना एसएससी जीडी का सिलेबस है मैथ्स का, सारा कंप्लीट आपको एकदम प्रोवाइड किया जाएगा बेहतरीन तरीके से। आप बस इस क्लास के साथ बने रहिएगा, बेहतरीन एकदम मस्त कंटेंट के साथ, और अच्छा जबरदस्त सॉल्यूशन मिलेगा आपको। कुछ भी कुछ भी एक परसेंट की कमी नहीं होगी आपको। तो बेहतरीन तरीके से सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाएगी मैथ में, चाहे वो एवरेज हो, चाहे नंबर सिस्टम हो, चाहे फिर वो एलसीएम एचसीएफ, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, कोई भी जितने भी टॉपिक्स इसके हैं 16 या 17 टॉपिक्स हैं, बढ़िया एकदम मस्त तरीके से सारे प्रीवियस क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं उनको कितने अच्छे तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में बैठे हुए हॉल में कितने फास्ट एकदम कंटेंट, मतलब विद इन सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है ना। तो आप इस वीडियो के माध्यम से सारी चीजें कवर करते रहेंगे, बस क्लास के साथ बने रहिएगा बहुत मस्त तरीके से। और जैसा कि आपको अभी जो क्वेश्चन चल रहे हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं, तो जरा एक बार वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को एक बार, और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, ठीक है ना। और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें किस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन लग रहे हैं और उसका कंटेंट कैसा लग रहा है अपना, ठीक है ना। तो झकास मस्त तरीके से आज मिलेंगे अपन एवरेज के नए क्वेश्चन के साथ आगे, जहां तक ये अपने हो चुके थे क्वेश्चन नंबर 20 तक, और 20 के बाद मिलेंगे आज 21 से 40 तक, ठीक है ना। चलते हैं, तो आइए क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन की सीरीज 21 क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने होगा, जरा आप देखें किस तरीके से होगा वो, और अपन इसको कैसे हल करते हैं। चलो देखें 21 क्या कहता है? x, y और z का औसत है z से 6 अधिक है। क्या बोला भाई? जरा ध्यान से देखें। 21 क्वेश्चन है, x, y, z का औसत। तो भाई z का औसत क्या होता है? तीनों को जोड़ेंगे और 3 से भाग कर देंगे, यही औसत होता कि नहीं होता। उन्होंने कहा है z से कितना ज्यादा है? z से 6 ज्यादा है। ये जो औसत है कंप्लीट नंबर वो 6 ज्यादा है, ये बेचारा 6 कम है, तो इसमें क्या कर देंगे? 6 जोड़ देंगे और केस को क्या कर देंगे? रफा दफा एकदम बराबर तरीके से, बेहतरीन, ठीक है ना। अब जरा देखो यहां से क्या मिलेगा? 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 3z प्लस का 18 और x प्लस वाई प्लस z वहां जाएगा तो क्या बचेगा? x प्लस वाई इक्वल टू z प्लस का 18। बोलो हाँ या ना, यही बचेगा कि नहीं बचेगा? बोलो यही बचेगा। क्वेश्चन ने और आगे क्या दिया जरा उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन बोलता है x प्लस वाई का औसत 50 है। भाई यानी औसत का मतलब जानते हो, पिछली वीडियो में बताया था मैंने, पार्ट जो 8 था, कि औसत का मतलब होता है दोनों के पास 50-50 है। तो कंफर्म है, हमें मालूम है कि दोनों के पास 50-50 होगा, तो कितना होगा? 100 होगा कि नहीं होगा? कितना होगा? 100 होगा। तो दोनों के पास 100 है, तो x प्लस वाई की जगह पर क्या पुट कर दें आप? 100 पुट कर दें। क्या पुट कर दें? 100, ठीक है ना। और इक्वल क्या है? 2z प्लस का 18 यहां पर आएगा, तो बताइए क्या बचेगा? 18 यहां पर आएगा तो आप पाओगे कि 82 बचेगा। कितना? 82 और 2z, 2 से सिंप्लीफाई कर दें, क्या बचेगा? 41। z की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है? 41। कितनी आई है? 41 आई या नहीं आई? कोई दिक्कत तो नहीं। अब क्वेश्चन ने आगे बोला है जो u है वो 6 z से 6 कम है, तो जो u है वो z से कितना कम है? 6 कम। z अगर 41 है तो u को कितना रहना पड़ेगा? 6 कम, तो 35 रहना पड़ेगा कि नहीं रहना पड़ेगा? u की वैल्यू आ चुकी है 35। u की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 35, एकदम जबरदस्त तरीके से। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है कि u प्लस z का औसत बताएं। तो u प्लस z का औसत बताइए, दोनों को जोड़ दो, 2 से भाग करो, इन दोनों को लिखेंगे, यानी u की जगह पर 35 और प्लस z की जगह पर 41, और 41 दोनों को ऐड करके और 2 से भाग कर देंगे, कितना आएगा भाई लोग जरा बताइए? 76 आएगा कि नहीं आएगा? 76/2, और 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? ये 38 इस सवाल का आंसर होगा। कितना होगा? 38 इस सवाल का आंसर आएगा। बहुत ही बढ़िया तरीके से अपन इसको सॉल्व किया, एकदम फुल बेसिक। इसमें कोई अप्रोच लगाएगा तो क्या लगाएगा बताओ? इसमें कोई एक बात नहीं बोली थी कि एक बात बोल दे तो अपन इसको अप्रोच से सॉल्व कर दें, अच्छी ट्रिक से तुरंत हल कर। इसमें काफी 3-4 बातें बोली गई थी। फर्स्ट स्टेप को सॉल्व किया, फिर जेड की कहानी आ गई, जेड के बाद फिर यू को मिलाया, फिर यू को फिर साथ जेड को मिला के औसत बताना था, ठीक है ना। तो ये इतना 3-4 तरीके से बातें बोल दी गई थी। तो यहां से अपन ने आंसर क्या निकाला भाई? 38 निकाला। क्या निकाला इसका आंसर? 38।
ठीक है ना। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा आंसर, आप समझ पा रहे हो, ऑप्शन इसका हो जाएगा 38, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो 21 का ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, देखिए देखो क्वेश्चन नंबर 22, तीन अंकों वाली ऐसी कितनी तीन अंकों वाली ऐसी संख्याओं का औसत कितना होगा जिनके सभी अंक समान हैं। क्या है भाई, 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्या है जिनके सभी के सभी अंक क्या है, समान है, जिनके सभी अंक क्या है, समान है। तो यार जरा समझो, विद इन सेकंड में आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा बताना पड़ेगा आपको, इसीलिए प्रॉब्लम होगी। मतलब ज्यादा बड़ा फिर भी नहीं करेंगे हम। देखना पहली संख्या क्या होगी, 1 1 1, 2 2 2, बोलो 9 9 तक होंगी कि नहीं होंगी। ऐसी कितनी संख्या होंगी, 9 संख्या होंगी कि नहीं होंगी, आप मुझे बताएं। 9 संख्या होगी ना यार, ये तो हमें समझने के लिए है, समझने के लिए है कि नहीं है। अब करेंगे कैसे, जरा इसका अप्रोच देखो आप। सभी संख्याओं का औसत, अगर इसमें से 111 का सभी में भाग लगा दें तो यानी कॉमन ले ले तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी संख्याएं होंगी, 9। बोलो होंगी कि नहीं होंगी, 9 होंगी। अब बताइए इसका औसत क्या होगा, बीच का होगा नंबर क्या नहीं होगा, 4 यहां से हटाओ, 4 यहां से हटाओ, बचा क्या 5। 11 का 111 का मल्टीप्लाई करा देंगे, इसमें कितना उत्तर होगा आप ही बताओ, 5 5 5। यही सवाल का आंसर होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ या ना, मस्त तरीके से है कि नहीं है। कितना आंसर होगा, 555, यही सवाल का आंसर होगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर दिल्ली, एकदम जबरदस्त तरीके से ऑप्शन नंबर दिल्ली। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, आप तो केवल क्लास के साथ बने रहिए, बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको क्वेश्चन सारे के सारे प्रोवाइड करेंगे, मस्त सॉल्यूशन एकदम जबरदस्त। क्या उसके पीछे अप्रोच रहना चाहिए अपना, ठीक है ना। हार नहीं मानना, एग्जाम जैसे मत सोचो कि मतलब अरे बोले इतना टाइम फलाना ढिकाना, कुछ नहीं, आपको तो अपना देखना है भाई। समझ रहे हैं ना बात को, कि मैं कितने जल्दी एफर्ट अपना 100% दो आप तो, ठीक है ना। आप अपना 100% दीजिए, आप 24,000 प्लस जो सीटें आई ना, इस बार एक सीट पक्का ले जाओगे, गारंटी के साथ कहता हूं मैं। चलो तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने स्क्रीन पर है, देखो ये भी क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है ना, काफी कॉम्प्लिकेटिव लग रहा होगा, लड्डू सा सवाल है। अब तो देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आए, देखो कितना बेहतरीन तरीके से अपन इसको सॉल्व करेंगे। 10 संख्याओं का औसत कितना है भाई, ए है। यदि 10वीं संख्या को छोड़कर आप सभी में से सी घटा दें, क्या करें, 10वीं संख्या को छोड़कर सी घटा दें, लेकिन जो 10वीं संख्या होगी आप उसमें से c-1 घटा दें, तो कह रहे फिर बताइए सभी 10 संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है ना। तो यानी पहले तो पुराना जो योगफल होगा वो, अब लेकिन जो नया योगफल बनेगा उस पर फोकस करना है। तो कैसे होगा 23, जरा देखें। तो 23 क्या कह रहा है, 10 संख्या का औसत, तो टोटल योगफल कितना होगा भाई, आप कहोगे 10a होगा कि नहीं होगा, नंबर इंटू एवरेज, नंबर इंटू एवरेज, हो गया कि नहीं हो गया। अब उन्होंने बोला है कि सभी में से 9 संख्याओं में से c घटा दें। अगर एक संख्या में से c घटाओगे तो 1c, 2 में से घटाओगे तो 2c, 3 में से घटाओ 3c, 9 में से घटाओगे तो 9c बचेगा कि नहीं बचेगा, बोलो ठीक। तो आप कहोगे सर जी इसमें से 9c को आप माइनस कर दीजिए, ठीक कर दिया। अब एक जो 10वीं संख्या है उसमें से क्या घटाना है, वो एक नंबर होगा, उसमें से क्या घटाना है, c-1 घटाना है। तो पूरे योगफल में से क्या घटाएंगे अपन, c-1, क्या घटाना है, c-1, अपन क्या घटाएंगे, c-1, तो c-1 ऐसे घटाएंगे अपन, ध्यान से देखना। अब ये क्या हो गया अपना पूरा कंप्लीट 10 संख्याओं का योगफल हो गया, नया योग हो गया, ठीक है ना। नया योग हो गया तो नया औसत भी तो चाहिए, क्या चाहिए, नया औसत क्या बनेगा, जरा देखो। औसत होता है सभी योगफल में 10 से क्या कर दो भाग, जितने नंबर्स हैं आप उसमें क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, और अपना आंसर अपने सामने क्या है, 10a, क्लियर है। अब जरा ध्यान से माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9c हो जाएगा, c हो जाएगा -c, और ये माइनस का पहले दोनों ऐड हो क्या बन जाएंगे, 10c, बट माइनस माइनस प्लस का क्या बनेगा, 1, बोलो हाँ या ना। इन दोनों से अगर 10 का भाग इसमें लगाएंगे, 10 का भाग इसमें लगाएंगे तो a बनेगा, ये -c बनेगा, बट 10 का भाग 1 में लगाएंगे तो क्या +0.1 बनेगा कि नहीं बनेगा, और जो बनेगा यही तो सवाल का अपना आंसर है, क्या है आंसर। आप इसको किताब के सॉल्यूशन देखोगे तो काफी बड़ा तरीके से सॉल्व करेंगे, लेकिन अपन ने कितना 1 2 3 स्टेप में इसको क्या कर दिया सॉल्व।
पेपर जब अपन देते हैं एग्जाम हॉल में तो अपना यही अप्रोच होना चाहिए कि क्वेश्चन को जल्दी कैसे बनाया जाए। करना तो सब करते हैं, 10 स्टूडेंट बैठे हैं 10 के 10 करेंगे, बट एक उसमें सिलेक्ट होगा जो इसको जल्दी करेगा। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? तो आप इस वीडियो के माध्यम से सारे क्वेश्चन को एकदम मस्त तरीके से देखो कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। बस क्लास के साथ बने रहिएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 और इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, अब क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है कि 8 जहाज कर्मी, जो 8 जहाज कर्मी है मतलब जहाज में बैठे 8 लोग हैं और उनका औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। 8 लोगों का 1.5 किलोग्राम औसत बढ़ता है। कब? जब एक जहाज कर्मी का वजन 60 किलोग्राम है, उसको अपन ने ट्रांसफर कर दिया, यानी उसका रिटायर्ड हो गया होगा और उसकी जगह पर एक नया व्यक्ति आ जाए। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? यानी एक 60 किलो का व्यक्ति चला गया और कोई दूसरा व्यक्ति आया होगा और उसके आने से अपने पूरे सारे ग्रुप्स का औसत क्या है, 1.5 किलो बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 1.5 किलो बढ़ गया। बात को जरा गहराई से समझें, ठीक है ना। यानी कंफर्म है, आप सोचना जरा, औसत कब बढ़ता है? जब ग्रुप्स में कोई व्यक्ति नया आता है, अपने पास जितना पहले था उससे ज्यादा लेकर आए तो अपना टोटल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर मान के चलो कम लेके आता है तो औसत घट जाएगा। तो कंफर्म है 60 का गया है, 60 से बल्कि ज्यादा लेके आया होगा। जरा सोचो, 60 का गया था तो 60 तो वो लेके आया ही होगा, लेकिन 60 से कितना ज्यादा लाया होगा? जरा सोचो, 8 व्यक्ति हैं और 8 व्यक्तियों को उसने, औसत का मतलब क्या होता है, सभी का लेवल बढ़ जाना। तो सभी व्यक्तियों का 1.5 किलोग्राम वजन बढ़ेगा। 1.5 किलोग्राम का मतलब होता है 3/2। तो एक का 3/2 बढ़ेगा, तो ऐसे 8 लोगों का बढ़ेगा तो कितना होगा? 2 चौके 8, 4 तिया 12। अब 60 प्लस का 4 तिया 12, ऑप्शन नंबर क्या होगा? 72। यही सवाल का आंसर है। आप बताइए कि 2-2 लाइन में क्वेश्चन हो रहा है। कितने लाइन में? 2-2 लाइन में क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दिल्ली। क्या होगा? ऑप्शन नंबर दिल्ली। आप बनी रहिएगा वीडियो के साथ, एकदम मैथ का जलजला होगा आपके सामने, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर दिल्ली यही सवाल का आंसर होगा। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। यदि आप किताब के सॉल्यूशन पर जाओगे तो यही कम से कम 5 से 7 लाइनें लगेंगी इसको करने में, बट अपन इसको 2 से या 3 लाइन में कर देंगे, ठीक है ना। अब देखो, सेम वही क्वेश्चन फिर ऐसे ही आ गया। बोला है 25 में 12 नाविक हैं, यानी नाव चलाने वाले 12 व्यक्ति हैं। इनका औसत 1/3 बढ़ता है। कब बढ़ता है भाई? जब एक नाविक 55 किलोग्राम का चला गया और उसकी जगह पर कोई दूसरा व्यक्ति आ जाएगा, तो नए वाले व्यक्ति का भार कितना होगा? जरा सोचो। फिर से वैसे सेम वही तरीका, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगानी अपन को। 55 किलोग्राम का गया तो समझ लो 55 किलोग्राम का तो आया भी होगा, लेकिन 12 व्यक्तियों में फर्क पड़ गया। कितने? जो 12 व्यक्ति थे उन कैंडिडेटों पर फर्क पड़ गया। कितना? 1/3 किलोग्राम का। तो भाई फर्क पड़ा है तो प्लस में कहे ना, औसत तो बड़ा है। 12 व्यक्तियों पे 1/3 का फर्क पड़ा। 3 चौके 12, 55 और 4 जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 59। यही सवाल का आंसर है। क्या हो जाएगा? 55 4 59। ऑप्शन नंबर दिल्ली इस सवाल का आंसर होगा, ठीक है ना। तो सारे के सारे क्वेश्चन इसी तरीके से मिलेंगे औसत में। औसत का एक सिंगल क्वेश्चन ही छोड़ोगे आप, ध्यान करना, ठीक है ना। तो 25 के बाद कौन सा? 26। कौन सा है? 26। चलो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26। तो 26 क्या कहता है? देखो, एक स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाता है, यानी रिटायर्ड हो जाता है। उसके स्थान पर एक नया 25 वर्षीय शिक्षक सेवा ग्रहण कर लेता है, ठीक है। परिणाम स्वरूप शिक्षकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। तो सेवानिवृत्त की आयु क्या होगी? ठीक है ना। तो अब अपन को दिमाग लगाना है। देखो, कभी भी ऐसे क्वेश्चन को अपने वैसे दिमाग मत लगा देना। कोई स्टूडेंट होते हैं, हमने खुद देखा है अपनी आंखों से, अरे बोले सेवा रिटायरमेंट की आयु 60 साल होती, रिटायरमेंट की आयु 65 साल होती। ऑप्शन में अगर इतना दिख जाता है तो वो अपने जी के समझ के उसको लगा देता है। नहीं भाई, ठीक है ना। कुछ लोग लगा देते हैं जो कभी पढ़ते ही नहीं है, उन्हें क्या लेना देना यार। तो फिलहाल दिमाग से अपन तो सॉल्व करेंगे। सोचो 10 शिक्षक हैं पहले, अब बढ़ कब जाता है भाई साहब? जब 25 वर्ष का नया लड़का आता तो औसत कम हो जाता है। सभी का कितना कम हो जाता है? क्लियर है कि नहीं है?
हमें ये पता करना है कि जाने वाले की आयु कितनी थी, समझ रहे हैं ना, जाने वाली मतलब रिटायरमेंट जो हुआ है, जाने वाले की आयु। अब दिमाग लगाना कैसे, मान के चलो 25 का आया, ये कम लेके आया, कितना लेके आया, कम लेके आया, तो कितना कम लेके आया यार, 10 व्यक्तियों को इसने 3-3 रुपए कम कर दिया, तो कितना कम लेके आया, तो मान के चलो 10 गुणे 3, 30 कम लेके आया, तो यानी 30 कम लेके आया, क्योंकि पहले वो, इनको जोड़ो 30 और 25 कितना हो जाएगा, 55 साल, 55 साल का एक टीचर गया होगा, उसकी जगह पर 25 का आया होगा, तभी तो 30 कम लेके आएगा। आ रही बात समझ में कि नहीं आई, 25 का आया है और 55 का गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कौन सा होगा भाई, हाँ ऑप्शन नंबर ए आंसर, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, 26 का ऑप्शन नंबर ए, क्या ऑप्शन नंबर ए, हाँ बिल्कुल एकदम राइट क्वेश्चन है, क्या है, बिल्कुल झकास, क्या है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, 9 संख्याओं का औसत 11 है, 9 संख्याओं का औसत 11 है, जरा देखो, और उन्होंने बोला कि बाद में ज्ञात हुआ हमें कि हमने 23 की जगह 32 लिख दिए टोटल में। देखो 9 संख्याओं का औसत 11 है, तो टोटल कितना होगा, 9 × 11 99 होगा कि नहीं होगा बेसिक से बता दें, चाहे जैसा हो रहा है आप देखो, चलो, लेकिन ज्ञात हुआ बाद में हमें कि 23 की जगह हमने 32 लिख दिया, यार हमें सही मान कितना था वो नंबर का, 23 था, लेकिन हमने उसकी जगह पर क्या लिख दिया, 32 लिख दिया, तो आप पाओगे कंफर्म है भाई, आपने 9 ज्यादा लिख दिया, क्या हमने उसकी जगह पर क्या ज्यादा लिख दिया, 9, मतलब 23 था, 23 में 9 बढ़ा दिए तो 32 हो गए, 9 ज्यादा लिख दिया। यार जरा आप बात को समझो, उन्होंने बोला है तो अंकित किया गया, तो सही औसत क्या था, यानी हमें जो 9 टोटल बढ़ गया, तो 9 नहीं, वो उसकी जगह पर क्या होना चाहिए था, योगफल 90 होना चाहिए था, कितना होना चाहिए था, 90, नंबर कितने थे, 11 थे, 11 से अपन भाग लगा देंगे, आंसर क्या हो जाएगा, 9, और यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर, यही सवाल का क्या हो जाएगा अपना आंसर होगा, सॉरी हाँ 11 नहीं 10 नंबर थे, 11 थे, 9 संख्याओं का औसत नहीं, सॉरी 9 थे, नंबर कितने थे, 11 नहीं थे, 9 नंबर थे, कितने थे, 9 संख्याएं थी, संख्या कितनी थी, 9, 9 का भाग लगाएंगे तो अपना आंसर फिर कितना आएगा, 10 आएगा, कितना आएगा अपना आंसर, 10 आएगा, ठीक है ना, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के पास, 28 क्या बोलता है, 28 जरा लगाएं दिमाग, क्या होगा भाई 28, देखो 36 विद्यार्थियों का औसत कितना है भाई, 52 है, बट 64 की जगह क्या कर दिया भाई उन्होंने, 46 कर दिया, कितना कर दिया 46, देखो 28, हम पहले नंबर्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे, संख्या कितनी है 36 है, औसत उनका 52 है, कोई दिक्कत नहीं, बाद में देखेंगे अभी, चलो जरा देखो, उन्होंने कहा 64 की जगह एक नंबर कोई होगा, 64 की जगह पर हमने उसको क्या रख दिया, 46 कर दिया, कितना कर दिया 46, हमें ऐसा लग रहा है कि हमने टोटल में 18 की कमी कर दी, क्या कर दी, 18 की कमी कर दी। देखो हमारा बिल में होना चाहिए था 64, बट हमने क्या लिख दिया उसकी जगह पर 46, कोई एक अपन टोटल बना रहे होते हैं, जब टोटल बनाएंगे तो टोटल में एक जगह पर अपना 46 होना, हाँ 46 होना चाहिए था, लेकिन हमने 64 लिख दिया, तो कुल मिलाकर उसको अपन 64 होना चाहिए था, हमने 46 लिख दिया, ऐसे ही बोला ना, फिर से देख लेते अपन इसको, उन्होंने हाँ 64 को 46 अंकित कर दिया, तो हमने 46 लिख दिया, क्या लिख दिया 46, लेकिन सही तरीके से क्या लिखना चाहिए था हमें, ये लिख, तो हमने 18 कम कर दिया टोटल में, क्या कर दिया 18 कम, यार 18 कम हो गया, 18 बढ़ाना पड़ेगा अपन को टोटल में, तब आंसर होगा, यानी 18 जो रुपया है 18 किन को मिलेंगे, अब 36 व्यक्तियों को मिलेंगे, तो हम कहेंगे 36 व्यक्तियों को कितने मिलेंगे 18 रुपए, तो सभी को कितना कितना मिलेगा यार, आधा आधा मिलेगा, 50-50 पैसे, यही तो कहेंगे 36 व्यक्तियों को 18 रुपए मिलना है, तो 58 मिली कि नहीं मिली, यानी 58 सबके लिए बढ़ जाएगी, अभी 36 व्यक्तियों को 52 मिलता था, आप 50 पैसे और बढ़ा दीजिए, तो 52.5 इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, 58 बढ़ा देंगे, समझ रहे हैं ना, 50-50 पैसे, तो इसका आंसर होगा 52.5, 28 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर दिल्ली, क्या होगा ऑप्शन नंबर
दिल्ली, जबरदस्त तरीके से 28वें का आंसर ऑप्शन नंबर दिल्ली। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, आपके सामने है, देखो 29 क्या कह रहा है जरा देखो। और भाई साहब 11 क्रिकेट खिलाड़ियों की औसत है। आज तो क्रिकेट की बात ही मत करो, ऐसे मैच हुआ आज इंग्लैंड और भारत का भाई साहब जो आज तक कभी देखा ही नहीं है। मतलब हाथ से कैच छोड़ रहे हैं सब, बिल्कुल फिक्स मैच लग रहा था कि जैसे बिल्कुल फिक्स हो। नहीं तो इंडिया इतना गिरी हुई टीम नहीं है कि मान के चलो 170 रन का जो 169 रन का लक्ष्य था उसको आप बिना विकेट खोए किसी सामने वाली टीम को 16 ओवर में जितवा दें। छक्के पे छक्के लगा रहे हैं, तुम पे छक्के नहीं लगते। रोहित शर्मा देखो, राहुल, केएल राहुल को देखो, भाई साहब बहुत गजब। धन्य हो प्रभु, धन्य हो, ऐसे भारतीय खिलाड़ियों को धन्य हो, काफी ज्यादा आगे तक जाएंगे। हम तो कहते हैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को क्या कहना चाहिए, क्रिकेट पर बैन लगा दे जाना चाहिए, तब इन क्रिकेटरों की अकल ठिकाने पर आएगी, ठीक है ना। बहुत गंदा तरीके से ऐसा खेल नहीं होता फिलहाल, ठीक है ना। चलो अपन तो अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि कोच की आयु सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु 10% बढ़ जाती है। बात क्लियर है कि नहीं है? देखो जरा सोचो तो 29 है कि 30 है, सॉरी 29 है, ठीक है ना। देखो 11 खिलाड़ी कितने हैं, 11 खिलाड़ी हैं, इनकी औसत आयु कितनी है, 20 है। बोलो हाँ या ना। यार 11 की जगह क्या हो गया, एक और जुड़ गया कोच, तो टोटल कितने हो गए भाई, 12 हो गए कि नहीं हुए। अब इनका औसत कितना होता है जरा समझो, बढ़ जाता है कितना, 10%। तो कुल मिला के 20 का 10% आप निकालोगे, ऐसे निकालेंगे, इसका 10%, तो इसका 2 और निकलेगा, कितना निकलेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। जरा कितना हो जाएगा, 22। यार सभी लोगों का 2-2 रुपए क्यों बढ़ा, ना तो कोच आता और ना 2-2 रुपए या 2-2 जो भी उम्र है ना वो बढ़ती उनकी, समझ रहे हैं ना। तो कोच के आने से 11 व्यक्तियों की 2-2 उम्र बढ़ गई और खुद भी 22 पे आ चुका है। मतलब खुद का औसत का मतलब क्या होता है, देखो सभी 12 व्यक्तियों का औसत 22 हो गया। अब देखो कोच की उम्र क्या होगी, जरा सोचो, कोच की आयु, जे आपका अप्रोच होना चाहिए, ये तो लिखना है, ओरल करते यार ये क्वेश्चन को दो। कोच की आयु कितनी होगी, 22 तो खुद होगी कि नहीं होगी, बोलो हाँ या ना। अभी औसत का मतलब 22 तो वही हुआ। यार ये फर्जी जो खिलाड़ी हैं इनको सबको 2-2 ईयर उनने दिया होगा, इनके मतलब कोच की वजह से 2-2 साल इनकी बढ़ी है, तो कितनी बढ़ गई होगी, 11 × 2 तो 22 कितना हो जाएगा, 44 साल। और यही इस सवाल का आंसर होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ या ना। मजेदार है, बड़ा मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ। जो ऐसे जो मतलब कंटेंट जो आपको इस तरीके जो मिल रहे, आपको मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, बेहतरीन तरीके से मिलेंगे। आप तो चलती रही सभी चैप्टर जितने भी होंगे एसएससी जीडी के, सभी जानदार और शानदार तरीके से। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बॉम्बे, ठीक है ना। जैसे ही पेपर में तुम बैठो बेहतरीन तरीके से बस सटीक पर सटीक आंसर लगाते चले जाओ, ऐसा मतलब बना देंगे आपको, बस क्लास के साथ बने रहो। तुक्का वाला नहीं, क्या अक्कड़ बक्कड़ बम्बे 80-90 पूरे 100 वाला खेल नहीं खिलाना है हमें, ठीक है ना। एक सीट दिलवाना है इस बार कंफर्म, 24,000 जो प्लस है उसमें से एक सीट होगी अपनी, ठीक है ना। ऐसा सोचो सभी, बिल्कुल जो भी तैयारी कर रहे हैं। अगर आप पहले ही सोच ले तो अरे वो ऐसा वैसा, तो फिर दिक्कत हो जाती है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, जो 30 क्या बोलता है, 4 बहनों की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि उसकी माँ की आयु को सम्मिलित कर लिया जाए तो 5 वर्ष बढ़ जाता है। देखो मैं तो डायरेक्ट करूंगा इन क्वेश्चनों को। अब देखो औसत आयु कितनी है, 4 बहनों की औसत आयु 12 वर्ष है, 4 बहनें हैं और 12 वर्ष क्या है उनका औसत है, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति के आने से 5 सबको मिल जाते हैं, यानी 4 की चांदी लग जाती है, 4 की किस्मत चमक जाती है। कितना हो जाते हैं भाई, ये 17 हो जाते हैं। तो मम्मी जो है उनकी माँ आने से खुद भी 17 की हो जाती है और 4 बहनों को भी 17-17 साल के कर देते हैं। जरा सोचो माँ की आयु, जो माता जी हैं उनकी आयु क्या होगी, जरा दिमाग लगाएं। स्वयं 17 की हो जाती हैं, बट इन 4 बहनों की किस्मत चमकेगी तो 17 × 4 ऐसे ही होगा ना, यही है ना।
सॉरी सभी को कितना कितना बढ़ा दिया, 5 5 बढ़ा दिया, कितना कितना बढ़ा दिया, 5 5 बढ़ा दिया। हम कह रहे 17 17 बढ़ा दिया, बहुत ज्यादा उम्र की हो गई मम्मी तो उनकी। 5 चौके 20, कितना होगा 37 ईयर्स। यही इस सवाल का आंसर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, 37 ईयर। कितना होना चाहिए 37 ईयर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल बेहतरीन, आपके कदमों में आंसर डले हैं जी सटीक तरीके से, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर जो 31 है वो क्या कहता है भाई, जरा देखें। क्वेश्चन नंबर 31 है, पत्नी और पति की औसत आयु 27 वर्ष है। कितनी है जरा समझो भाई साहब, हस्बैंड हो गए और वाइफ हो गई, अगर इनकी 27 वर्ष औसत आयु तो दोनों के पास टोटल कितना होगा, 54 ईयर होगा कि नहीं होगा, बोलो होगा या नहीं होगा। अब उन्होंने बोला है पति पत्नी एवं बच्चे की वर्तमान आयु। अच्छा एक चीज पहले ढंग से पढ़ो, पति और पत्नी की औसत आयु 27 वर्ष थी जब बच्चे का जन्म हुआ था, तब थी 27 वर्ष। भाई साहब यहां पर इनका बच्चे का जन्म हुआ है तब ये दोनों 27 27 के हैं, यानी क्लियर है कि नहीं है। पति पत्नी की औसत आयु 27 वर्ष थी जब बच्चे का जन्म हुआ था। यदि पति पत्नी एवं बच्चे की वर्तमान आयु 21 वर्ष है, देखो हस्बैंड है और वाइफ है और उनका बेबी टिल पे हो गए उनकी भाई साहब, ठीक है ना। अब टोटल सभी कितनी है जरा सोचो, कितना है 21, तो 21 दिया 63, कितना है भाई साहब 21 दिया 63। यहाँ पर बच्चा जो होगा अगर बेबी की उम्र मान भी लें तो 0 साल का, क्योंकि यहाँ पे तो बच्चा जन्म लिया हुआ है, तो सभी का सम तीनों व्यक्तियों का सम 54 है और तीनों व्यक्ति को कितना हो जाएगा। जैसे देखो आप समझो, जब बच्चे का जन्म हुआ तो बेबी तीनों का योगफल यहाँ पे तो 54 होगा, क्योंकि बेबी 0 ईयर का होगा और यहाँ पे ये 27 का, ये भी 27 का, तभी तो 54 ईयर होगा। लेकिन जैसे ही 63 ईयर बनेगा, कितने जब बच्चा उन्होंने बोला है, हाँ वर्तमान में भाई साहब जरा देखो, वर्तमान में जो बच्चा होगा अब, और मम्मी होगी पापा हो गए उनके हस्बैंड वाइफ होंगे, तीनों की उम्र 21 ईयर औसत थी, तो टोटल 63 का होगा। जरा समझो 27 का तो ये, 27 का ये और ये, टोटल कितना बढ़ रहा, 9 बढ़ रहा, 9 बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो सभी 3 व्यक्तियों में बढ़ेगा कितना कितना, 3 3 बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो ये भी 3 बढ़ेगा, ये भी 3 बढ़ेगा और ये भी 3 बढ़ेगा। लेकिन उन्होंने पूछा किसका था, आप मुझे बताएं किसका पूछा था। जरा सोचो, बच्चे की उम्र पूछी थी, कितनी बच्चे की उम्र, तो जो बेबी की उम्र होगी भाई कितनी होगी, वो 3 इयर्स होगी। और यही इस सवाल का बेहतरीन तरीके से आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। 32 क्या कहता है जरा देखें। 32 तो 32 बोलता है पति और पत्नी की औसत आयु जिनका विवाह 4 साल पहले हुआ था भाई साहब, उनकी औसत उम्र 25 थी। कितनी थी 25, यानी 4 साल पहले जी 25 साल के थे। तो आज बताइए 29 के होंगे कि नहीं होंगे, सोचो। औसत का मतलब क्या होता है, दोनों जो हैं कैंडिडेट उनका जैसे 25 वर्ष थे वो 4 साल पहले, यार तो दोनों 25 के थे, एवरेज का मतलब ये होता है 4 साल पहले। अब कितने हैं, तो ये 29 के होंगे, क्योंकि 4 साल का जो क्राइटेरिया डिफरेंस है ना, वो 4 साल दोनों बड़े होंगे। ऐसा तो नहीं है कि 4 साल हस्बैंड की तो उम्र वही रह गई और वाइफ है जो बड़ी हो जाएगी, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, ध्यान करना। तो इसीलिए सोचो जरा 30 कौन सा है, 32 देखो, हस्बैंड और वाइफ की जो वर्तमान देखते हैं अपन, तो वर्तमान कितनी होगी भाई 25 प्लस का 4 इयर्स, क्योंकि जी 4 साल पहले का डाटा है उसको हम करंट में लेके आए, तो 29 इयर्स। बोलो हाँ या ना। आज वो 29 का औसत हो जाएगा, तो 29 का हो जाएगा। तो भाई जरा सोचो योगफल कितना हुआ, 29 गुणे 2, तो हम टोटल यहाँ पर नया तरीके से लिखते हैं जी, तो औसत है दोनों का, ठीक है ना। इनका औसत 29 हो जाएगा वर्तमान, तो योगफल कितना होगा, जो योगफल होगा
क्या होगा, जो योगफल होगा वो कितना होगा, 29 2 जा 58। बोलो होगा कि नहीं होगा। आज उनका औसत इतना होगा भाई साहब, लेकिन उन्होंने क्या बोला है, पति पत्नी एवं पुत्र की औसत आयु कितनी है, औसत आयु सभी की है 20 वर्ष, तो पुत्र की वर्तमान आयु याद करो। यार हमारे हिसाब से दोनों का टोटल कितना है, इतना, लेकिन कह रहे हैं हस्बैंड वाइफ और उनका जो बेबी है, बच्चा है, अब तीनों की टोटल कितनी बता रहा है भाई साहब, वो 20 20 20, तो टोटल कितनी हो जाएगी 60। सोचो 20 20 20, तीनों की कितनी है, आज उनके हिसाब से 60 साल है तीनों की। तो यार 2 साल कहाँ गया, ये तो पता है वर्तमान कितने है भाई साहब, वर्तमान का डाटा जब चल रहा है इनका, तो वर्तमान में तो 58 ईयर के हैं उनके मम्मी पापा, ये 60 साल के कैसे हों। यार बेबी जो है वो 2 साल का है, बेबी कितने साल का होगा, 2 साल का होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 58 के तो यही है, 58 के तो कौन है, ये 58 के हो गए दोनों, 2 साल का उनका क्या हो जाएगा भाई साहब, टिल में हो जाएगा इतना सा, और वही उसकी उम्र कितनी है, 2 साल। और सवाल का आंसर भी क्या है भाई साहब, ऑप्शन नंबर बॉम्बे, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बॉम्बे होगा। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 33। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है जरा देखें। देखो 5 साल पहले पी और क्यू की औसत आयु 15 साल थी, सेम वही क्वेश्चन है, बस मम्मी पापा की जगह क्यों ना गए, पी क्यू आ गए, आर क्या है उनका पुत्र है, सेम वही क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं बदला है। आप स्वयं से करने की कोशिश करें, 33 आपके सामने स्क्रीन पर है, आप डू इट सेल्फ, स्वयं करें, इस क्वेश्चन को हम नहीं बताएंगे। देखो 34 देखो, विवाह के समय पति और पत्नी की औसत आयु कितनी थी, 23 वर्ष थी। यदि विवाह 5 साल, अच्छा ठीक है, विवाह के 5 वर्ष बाद एक बच्चा हो गया, ठीक है ना, 5 वर्ष बाद एक बच्चा हो गया, ठीक है ना, और बच्चे के जन्म के समय परिवार की औसत आयु याद करें, समझ रहे ना, मतलब बच्चे ने जन्म लिया, बच्चा कितने साल का होगा, आर्यभट्ट का 0, कितने साल का होगा, आर्यभट्ट का 0, उस टाइम की उम्र पूछी है। चलो देखते हैं क्या है। 5 साल पहले पी और की औसत आयु कितनी थी, 15 थी। तो यार जरा सोचो 34 जो है, तो वर्तमान कितना होगा यार, 5 साल पहले, 5 साल पहले था तो पी प्लस क्यू की औसत आयु 15 थी, ठीक है ना, तो विवाह के 5 वर्ष बाद, बड़ी समस्या है यार, वर्तमान पे भी ना जाए, 5 साल पहले 15 का था, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले औसत आयु क्या थी, 15 वर्ष, यही थी कि नहीं थी, 5 वर्ष पहले 15 वर्ष थी। तो वो कह रहे हैं कि 5 वर्ष के बाद, विवाह के 5 साल बाद, यानी यही डाटा है, वर्तमान में लेके आओ, कह रहे एक बच्चा हो जाता है, वो 1 साल का हो जाता है, उसकी उम्र कितनी है, 1 साल। तो कह रहे जब बच्चे का जन्म हुआ था, जब बच्चे का जन्म हुआ तो उस समय परिवार की औसत आयु क्या थी, सोचो 15 के थे ना, आप जरा सोचो जब बच्चे ने जन्म लिया होगा, जब बच्चे ने जन्म लिया होगा तो बच्चे ने जन्म लिया होगा तो आज से 5 साल बाद वो 1 साल का हो जाएगा ना, 5 साल बाद वो 1 साल का होगा, लेकिन हम तो कहेंगे 4 साल पहले कितना, 4 साल पहले 1 साल और उसको पहले ही ले जाओ तो वो 0 का होगा, कितने का होगा, 0 का, यानी इसमें केवल 4 जोड़ो आप, 4 साल तक आओ आगे, 5 साल आगे मत जाओ। तो आप सोचो जो हस्बैंड होगा, वाइफ होगी और उनका बेबी होगा, और बेबी की उम्र पूछी है या औसत होगा, तो अपन 3 से भाग कर देंगे। देखो जरा सोचो 15 4 कितना हो जाएगा भाई साहब, जे 19 के, और जे कितने के होंगे, ये भी 19 के, बट ये कितने का होगा, बच्चे ने जन्म लिया तो 0 साल का होगा कि नहीं होगा, और आप इसमें कितने का भाग कर दें, कितने का भाग कर दें जरा सोचो, 34 वाले में कितने का भाग करोगे यही है ना 20। क्वेश्चन गलत तो नहीं हो रहा क्या, 23 वर्ष 5 वर्ष उपरांत, विवाह के 5 वर्ष उपरांत उनका बच्चा, 19 दूनी 38, 38 में अगर अपन कितने का भाग दें, सोचो जरा यार कितने का होगा, दिमाग लगाओ,
कहीं सवाल में गलती कर रहे हैं क्या अपन? फिर से देख लेते हैं। उन्होंने बोला है कि विवाह के समय पति और पत्नी को औसत आयु 23 वर्ष थी, ठीक है। ओ भाई साहब, सबसे बड़ी गलती तो यही है, अपन इसको 15 वर्ष लिखे हैं, वो 23 साल है। कितनी है? 23। तो 23 और 4 कितना है? यहाँ पर 27 होगा। कितना होगा भाई? 27 होगा। यहाँ पर भी कितना होगा? 27 होगा। ये तो जीरो रहना। तो अब 27 और जीरो जोड़ेंगे तो कितना होगा? 54। कैंडिडेट कितने हैं? 1 2 3, 3 का डिवाइड कर दीजिए और क्या आ जाएगा अपना? 18 ईयर्स आंसर आएगा। क्या आएगा? 18 साल अपना ये क्या हो जाएगा? आंसर होगा। क्लियर है या नहीं है? 18 साल क्या हो जाएगा अपना? आंसर। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। चलो क्वेश्चन नंबर अब 35 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहते हैं? अच्छा क्वेश्चन ये भी 35 एसएससी जीडी 2012 का ये क्वेश्चन है। देखो देखो क्या बोला उन्होंने? बी का जब जन्म हुआ तो ए की आयु 4 वर्ष 7 महीने थी। भाई साहब ए है और ये बी है। बी क्या है? जन्म हुआ तो ये 4 वर्ष और 7 महीने का है कि नहीं है? 4 ईयर और 7 मंथ का। ठीक है, अब दोबारा आगे क्या बोला है? जब सी का जन्म हुआ तो बी की आयु 3 वर्ष 4 माह थी। भाई साहब जब सी का जन्म हुआ, जब सी का जन्म हुआ तो बी की उम्र क्या थी? कितना थी जरा देखो? 3 वर्ष 4 महीना। 3 वर्ष और 4 महीना, ठीक है ना। जब सी कितने साल का है? 0 साल का है। तो जरा सोचो, यहाँ बी अभी 0 ईयर्स का है, लेकिन 3 वर्ष और 4 महीना कब हो गया? यानी 3 साल और 4 महीने बाद की बात बता रहा है, तब सी का जन्म हुआ होगा। तो इसमें भी अपन क्या करेंगे? इसमें अपन क्या कर देंगे? 3 वर्ष और 4 महीने जब इसमें ऐड करेंगे तो डाटा इक्वल आ जाएगा 7 साल और 11 महीना। समझ रहे ना? जे ए की आयु आ चुकी। जब 7 साल 11 महीने का था ए, तो बी इतने का था और सी कितना? अभी हाल पैदा हुआ है, ठीक है ना, अभी हाल पैदा। ठीक है, तो कह रहे हैं जब सी की आयु 5 वर्ष 2 महीना थी तब उनकी औसत आयु ज्ञात करें। यानी अब फिर डाटा में कितना जोड़ना है? 5 वर्ष 2 माह। इसमें भी 5 वर्ष 2 माह, इसमें भी 5 वर्ष 2 महीना। यार 3 बार जोड़ेंगे अपन डाटा में, तो मुझे ऐसा लग रहा है 3 बार जोड़ेंगे तो 5 3 15, 2 3 अच्छा जुड़ रहा। किस में जोड़ेगा? इसकी आयु में, इसकी आयु में। तो हम देखेंगे ए प्लस बी प्लस सी की जो आयु बनेगी, पहले क्या बनेगी? 7 और 3 10, ठीक है ना, 10 वर्ष। और जो 11 महीना लिखा है, 11 और 4 15 महीना। 15 महीना में क्या जुड़ेगा? 15 साल और 6 महीना। 15 साल और 6 महीना जुड़ेगा। तो टोटल बताइए कितना हो जाएगा? 10 15 25, 15 6 21। तो मुझे लग रहा है 25 वर्ष और 21 महीना आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 25 वर्ष और 21 महीना आएगा कि नहीं आएगा? तीनों का टोटल। अब ये तो योगफल आ गया। आपको क्या निकालना है भाई? इनका औसत निकालना है। क्या निकालना है? इनका औसत। अब जरा सोचो औसत कैसे निकलेगा? इसी टोटल में 3 से भाग लगा दो। लेकिन जरा देखो, अपन इसको 25 साल लिखा ना, इसको लिखेंगे 24 साल। समझने का तरीका यही है सबसे बेस्ट। देखो, जो 1 साल इसमें से लेंगे तो 1 साल का मतलब होता है 12 महीना। कितना महीना? 12 महीना अलग लिख दो और प्लस के 21 माह अलग लिखो और 3 से क्या कर दो? भाग। तो नया औसत आया 3 अट्ठे 24, 3 चौके 12 और 3 सत्ते 21। तो आंसर आया 8 वर्ष और 7 4 11 महीना, ठीक है ना। और यही सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर। यही इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर है कि नहीं है? बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं? चलो, ये सवाल का अपना क्या हो जाएगा? आंसर। और ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? एकदम राइट तरीके से, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसको अपन एक तरीके से और कर सकते थे। जरा देखो, इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना। सॉरी तिरंगा। चलो देखो, इसको दूसरे तरीके से कैसे करेंगे अपन, जहां तक अंदाज है। देखो, तीनों में कितना कितना बढ़ना था? ये 5 ईयर्स और 2 मंथ, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम सोच रहे हैं इसमें
कि इसका जो 7 साल और 11 महीना और 3 साल इतना था, इसका ही अपन क्या निकाल लें, 7 3 10 महीना, सॉरी 10 साल और 11 4 15 महीना, ठीक है ना। इसका ही औसत निकाल दो आप। तो 9 साल और 15, 1 साल यहाँ दे देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, जरा ध्यान से देखो, 12 महीने अलग हैं और 15 महीने अलग हैं। 3 से भाग करके देखो तो 3 त्रिका 9 और 3 चौके 12, 3 5 15। क्लियर है कि नहीं है। 3 साल और 9 महीना, ठीक है ना। इनका अभी का औसत इतना आया जब इनको जोड़ते नहीं। कितना जोड़ना है भाई साहब, उन्होंने कहा है 5 साल और 2 महीना और जोड़ दो, तब भी आंसर कितना आएगा, 8 साल और 11 महीना। और यही इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। ये भी इसका बेस्ट तरीका है, समझ रहे ना बात को। क्लियर है नहीं है। तो यानी पहले इन दोनों का ही अपन औसत निकाल दें और फिर इसमें 5 साल 2 महीना जोड़ देंगे, तब भी अपना आंसर अपने सामने आएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों में औसत कितना था, 32, लेकिन अगली पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे जिससे कि उसका औसत रन 4 बढ़ जाए। देखो अभी कितना है भाई साहब, 10 पारियों का औसत रन कितना है भाई साहब, ऐसे नहीं ऐसे लिखें, 36 है, 10 पारी है, 10 पारियों का औसत है इनका 32। वो चाहता है ये औसत कितना बन जाए, 10 पारी और 1 पारी और मिलेगी तब इसका औसत बन जाना चाहिए 36, क्योंकि 4 औसत इसको बढ़ाना है। ये तो इसका क्वेश्चन है, ठीक है ना। औसत कितना बनाना है उसको, 36 बनाना है। कितना बनाना है, 36। यानी जरा सोचो आप कि 32 तो पहले थे, अब सभी का औसत यानी ये 10 पारियों का औसत भी कितना बढ़ गया, 4 4 बढ़ा दिया कि नहीं बढ़ा दिया। इन 10 पारियों ने तो कुछ भी नहीं किया, इसमें तो जितने रन बन गए तो बन गए, बट इन पर फर्क पड़ गया औसत पे। क्यों, क्योंकि 11वीं पारी में उसने रन ज्यादा बनाए होंगे। जरा सोचो 32 तो पहले थे कि नहीं थे, सॉरी। अब जरा देखो हम जो बताने जा रहे हैं कि अपने जो 12वीं पारी के रन है, 12वीं पारी के जो रन होंगे उनका औसत कितना है भाई साहब, 36 तो है 12वीं पारी तक का औसत। तो 12वीं पारी में मान लो 36 तो बनाई है, लेकिन असलियत में 36 नहीं बने। जो 10 पारियों को उन्होंने 4 4 रन बढ़ाए हैं ना, तो 10 गुणे 4 तो कितना हो, 40 प्लस का 36, 76 रन बनाए होंगे 12वीं पारी में। 12वीं जो पारी है ना, 12वीं पारी के जो रन होंगे वही भाई साहब ये आ जाएंगे अपने सामने, क्या, 76 रन। यही अपना आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, जरा देखो। थर्टी सेवन क्या बोलता है 37 कहता है एक खिलाड़ी का 10 पारियों का औसत रन 60 रन है, 11वीं पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे कि जिससे कि औसत रन 4 बढ़ जाता है। भाई साहब बिल्कुल वही क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें, थोड़ा सा भी डिफरेंट नहीं है। आप तो इसको बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। पहले का 60 रन है, आप सोच रहा है कि 64 रन बढ़ जाए, तो 64 तो अब हो जाएगा, लेकिन पहले जो 10 पारियां थी तो उस 10 पारियों में 4 4 बढ़ा, तो 10 में 4 का गुणा करोगे तो 40 हो जाएगा। 40 और 64 में जोड़ दोगे 40 तो कितना हो जाएगा, 104। क्या हो जाएगा, 104। तो 37 में का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दिल्ली। समझ गए ना। 4 बढ़ने के बाद 64 होगा, 4 बढ़ने के बाद कितना होगा, 64 होगा। तो अब सोचो 12वीं पारी के जो रन बन जाएंगे या 11वीं पारी होगी जो भी, उसके बाद 64 बन जाएगा। लेकिन 64 कब बनेगा, जब उसने 10 पारियों को 4 4 रन दिए होंगे। तो 10 चौके 40, 10 4 जा 44, 10 4 जा 40 हो जाएगा। तो 40 प्लस का 64, 104 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर दिल्ली 37 क्वेश्चन वाले का। ठीक है ना, क्लियर है या नहीं है। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 जरा देखो। एक खिलाड़ी का 64 पारियों का औसत कुछ है, ठीक है, पता नहीं है, बट उसने 65 पारी में कुछ भी रन नहीं बनाता है। जरा सोचो
64 जो होगा, पहले क्वेश्चन नंबर 38 है ना कि 39 है, 38 है 64 पारी, इसमें औसत उसका कुछ होगा x, बट उसने 65 भी पारी में कुछ भी रन नहीं बनाए, तो रन के औसत में कमी आएगी, क्योंकि जो 65वां रन आया है, 65वीं पारी के रन आए हैं, वो आर्यभट्ट का 0 आया है, और 0 आने का मतलब वो तो सामने वाला कुछ लेकर भी नहीं आया, 0 लेकर आया, तो कुल मिला के तो औसत में गिरावट आएगी। अगर कन्फर्म में ज्यादा लेकर आता तो औसत बढ़ जाता। अब जरा सोचो, कुछ भी रन, लेकिन फिर औसत कितना गिर जाता है, 2 गिर जाता है। बेचारी 64 पारी पे कितना कितना फर्क पड़ जाता, यानी सभी ने अपने 2-2 रुपए दे दिए और उसको अपने लेवल पर ले आया, तो सभी ने अपने अपने 2-2 रुपए खर्च करे हैं, तो 2-2 रुपए खर्च करने के बाद कितना दे दिया उसने अपनी जेब से, 28 दिया है। किसको दिया है, 65वीं पारी को, और 65वीं पारी को देने कितने कितने दिए, 128, जब उसको दिए हैं 128, तो कुल मिला के क्यों, क्योंकि अपने बराबर लाने का, तो कंफर्म है 65वीं पारी, तो फिर जो नया औसत हो वो कितना होगा, नया औसत 128। तो उन्होंने क्या पूछा, नया औसत पूछा, तो 128 इज द राइट आंसर। देखो लड्डू सा सवाल था एक नंबर का, जी हाँ, कितना आंसर होगा 128। कोई पुराना मूल औसत पूछ ले तो भाई सब 2 इसमें जोड़ दो, पुराना तो 130 होगा पहले, जब रखो वो औसत नहीं गिरा होगा, ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्या, क्वेश्चन नंबर 39, एक क्रिकेट खिलाड़ी के 11वें मैच में 100 रन बनते हैं। कितने रन बनते हैं, 11वें मैच में 100 रन बनते हैं, ठीक है। चलो भाई, 11वें मैच में 100 रन बनते हैं, जिसके कारण उसका औसत 5 बढ़ जाता है। जरा देखो, 10 पारी में उसने क्या बनाया मुझे नहीं पता, लेकिन जो 11वीं पारी उसमें उसने 100 बनाए, और 100 बनाने से इन 10 को फायदा हुआ कितने का, 5-5 का हुआ। कितने का हुआ, 5-5 का हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो भाई साहब इन सबको 5-5 दे दिया, जब जी 100 रन बनाता है और 5-5 देने का मतलब 50 दे दिया, तो 100 में से 50 दिया है, तो क्यों, क्योंकि सामने वाले को 50 दे दिया, तो मेरे पास कितना बचा, उतना ही दूंगा जितना कि उनको जरूरत है, और उस मेरे से ज्यादा नहीं हो पाए। तो भाई साहब कितना, 100 में से 50 दे दिया, तो उनके पास भी कितना बचा, 50 बचा, तो नया औसत कितना हो जाएगा, 50। और यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो। क्वेश्चन क्या चाहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमने 11वीं पारी में 100 रन बनाए। हमने कितने रन बनाए, 11वीं पारी में 100 रन बनाए। जब 100 रन बनाए हैं हमने, और हमने 100 रन जैसे ही उस योगफल में ऐड किए और औसत निकालने की कोशिश की, तो हमने देखा कि जो पहले औसत था उस औसत से सब, अब जो नया औसत है वो 5 रन बढ़ गया। तो जो 10 पारी के जो रन हैं, इनमें तो भाई साहब जितने रन बनने थे सो बन गए, इनका तो कोई इसमें वो तो है नहीं, इंटरफेयर किया हो इन्होंने, तो यार इनका 5-5 क्यों बढ़ गया, कौन बढ़ाएगा, 11वीं पारी बढ़ाएगी। जब 11वीं पारी ने बढ़ाया कितना, 5-5, और बेचारा कितना लेके आया था, इसने 100 सेंचुरी मारी थी। सेंचुरी मारने का मतलब 10 को 5-5 देगा तो 50 रुपए बढ़ जाएंगे, जब 50 बढ़ जाएंगे तो खुद की पॉकेट में कितने बचेंगे, जल्दी बताइए, 50 रुपए बचेंगे। 50 बचेंगे तो यानी नया औसत भी क्या है 50, यानी अब हम भी वहीं आ गए और तुमको भी हम ऊपर उठा के 50 पर ले आए, तो सभी क्या होगा, एकदम 50-50, बोले तो एकदम खल्लास, समझ गए ना, जबरदस्त तरीके से। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, जरा देखो। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 30 पारियों का औसत रन कितना है भाई साहब, 40 है। जरा देखो, मान के चलो 40 है, ये क्या मानना क्या है 40। एक क्रिकेट खिलाड़ी की सभी 30 पारियों का औसत रन 40 है, तो योगफल कितना होगा मुझे बताएं। अगर 30 पारियों में 40 रन के हिसाब से बनाएगा तो क्या 1200 इसका योगफल हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, क्लियर हो इस बात से, ठीक। अब वो कह रहा है भाई, क्या बोलता है भाई क्वेश्चन, कह रहे हैं उसकी एक अधिकतम पारी होगी और एक न्यूनतम पारी होगी। मैक्सिमम, मैक्स लिखते हैं तो यहां पर 100, और मिनिमम लिखते हैं क्या, एक्स केवल। तो उन्होंने बोला है जो मैक्सिमम पारी है
और वो मिनिमम पारी से 100 ज़्यादा है, तो हमने वही चीज़ लिख दी है आपके सामने, ठीक है। अगर इन दोनों पारियों को हटा दिया जाए, इन दोनों पारियों को हटा दिया जाए तो 28 पारियों का औसत, 28 पारियों का औसत कितना बचता है? 38। कितना होता है भाई साहब? 38। क्लियर है कि नहीं है? तो नया योगफल क्या होगा? नया योगफल इतना होगा। यार इनमें से दो पारी हमने हटा दी, दो पारी कौन सी होंगी? वो इनका, इस ये वाला नंबर और ये वाला नंबर होगा। जरा सोचो कितना होगा इसका मल्टीप्लाई? 38 यानी 8 8 64 की 4, जरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करें कितना होगा? 28 चौके 112 दूनी 224 की 4 हासिल 22, 28 थी 84, 84 और 2 86, 86 20 106। इतना हो जाना चाहिए। कितना हो जाना चाहिए? 1064। कितना हो जाना चाहिए? 1064 हो जाना चाहिए, ठीक है ना। जरा अब देखो और आगे क्वेश्चन ने क्या बोला है, आगे क्वेश्चन ने क्या बोला है, जरा जरा ध्यान से देखो। हाँ आगे बोला है, हाँ सही बात है, उन्होंने बोला है तो न्यूनतम पारी का स्कोर क्या होगा? न्यूनतम पारी का स्कोर क्या होगा, ठीक है ना। तो अब जरा देखो न्यूनतम पारी दोनों को निकालेंगे अपन कैसे? भाई ये पूरा टोटल हो गया सम, ये पूरा होगा टोटल सम। अब इसमें से अगर हम हटा दें 28 पारी तो बचेंगे ये दो पारी, बोलो बचेंगे कि नहीं बचेंगे? अगर हटा देंगे तो मैक्सिमम प्लस मिनिमम इसका बचेगा, कितना बचेगा? 6 और 9 6 जब 3 और 11 1 36। और मैक्सिमम कितना है? x प्लस का 100 और प्लस x 136। 100 वहां जाएगा तो क्या बचेगा? 2x इक्वल 36 बचेगा, और 2 से सिंप्लीफाई कर देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा भाई? जरा सोचो 18, और 18 इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर। 18 इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर होगा। 18 क्या होगा? इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर एकदम बेहतरीन, बॉम्बे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? एकदम बॉम्बे हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? चलो ऑप्शन नंबर बॉम्बे, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो बेहतरीन तरीके से, मस्त। देखो आपने क्वेश्चन नंबर जैसे कि 40 खत्म कर दिया है, और आज की क्लास का इसी क्वेश्चन पर अपन लोग अंत करते हैं। तो जैसे कि एसएससी जीडी की जो सीरीज चल रही है, और आज की जो क्लास आपको लगी है, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताएं कैसी लगी है। अगर मस्त लगी तो एक वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और अगला जो चैप्टर होगा एवरेज के बाद, कमेंट बॉक्स में बताएं कौन सा आपको पसंद है, वो हम करवाएंगे एकदम मस्त तरीके से। देखो अगर आपको मेहनत करनी है, एक पोस्ट अपनी चाहिए, तो मेहनत तो अपन को करना होता है, ठीक है ना। जैसे कहते हैं हम लोग कि ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। मतलब समझ रहे हो ना, ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती सफलता किसी को, यूं ही नहीं मिलती सफलता किसी को, समझ रहे हो। तो मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है, मेहनत की आग में हमेशा दिन रात जलना पड़ता है, समझ रहे। एक एक शब्द का मतलब समझें। ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता। जब तक आप दिल से सोचोगे नहीं मुझे ये काम करना है या नहीं करना है, तो आप काम कर ही नहीं सकते हो। अगर काम करने की सोच रहे हो तो आप आज से, अभी से एकदम एक्साइटेड हो जाइए और उस काम करने के पीछे पड़ जाइए आप, समझ रहे ना। तो वही बात है कि अगर ऊंचे ख्वाब देखना है तो दिल की गहराई से काम करना पड़ेगा, और आपको यूं ही नहीं मिलेगी सफलता, आपको यूं ही नहीं मिलेगी सफलता। क्योंकि किसी को मेहनत की आग में, हर किसी को जो भी होगा, हर किसी को मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। दिन रात एक कर दो, कहते हैं सफलता शोर मचा देगी अगर आप ऐसी मेहनत करो कि बिल्कुल शांत, और जब सफलता मिलेगी ना तो अपने आप अपने ऊपर तालियां बजने चाहिए सामने वाले को, समझ रहे हैं। कहते हैं कि लोग बाग अभी तुम्हें जैसे कि ढूंढते हैं, जब आप किसी के सामने जाते हो तो आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं देते, लेकिन जब आप सफल हो जाओगे ना व्यक्ति, तो सफल व्यक्ति कहलाओगे, तब आपको लोग वही फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, सारे अपनी जो भी सोशल मीडिया आईडी वहां पर सर्च करते हैं, फिर सब आपको इंपॉर्टेंस देंगे, चाहे वो आपके रिलेशन वाले हों, चाहे आपको फैमिली मेंबर्स हों, कोई भी हो। जब तक आप सफल व्यक्ति नहीं होते हो तब तक आपको इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, समझ रहे ना बात। लेकिन मायने मेरा एक ही कहना है कि सफल व्यक्ति वही नहीं होता है कि जो भी सरकारी गवर्नमेंट पाए, वही एक सफल व्यक्ति नहीं। आप जो भी काम कर रहे हो लगन से, मेहनत से करिएगा, और आप उसमें सफल हो जाओ तो वही आपका बिल्कुल सफलता का जो एक फॉर्मूला है वही आपका सक्सेस हो सकता है, ठीक है ना। तो आप सफल व्यक्ति तभी कहलाओगे कि आप समाज के तरीके से बेहतरीन तरीके से उसको डेवलप करो, कि जैसे मान के तो समाज में आपकी कोई पहचान बने, समझ रहे ना बात को। ये अपन को करना है।
तो जैसे कि अब जो टारगेट जो सीरीज एपिसोड जो चल रहा है वो अपना आज क्वेश्चन नंबर 40 तक अपन बेहतरीन तरीके से कर चुके हैं और आपके सामने, और नेक्स्ट जो वीडियो में आएगा 41 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक होगा और इसी तरीके से जबरदस्त शानदार और बेहतरीन कंटेंट के साथ। और न्यू चैप्टर जो आपको पढ़ना है तो एक बार वीडियो में जरूर लिखें कौन सा से ज्यादा वीडियो में जो कमेंट आएगा हम उसी चैप्टर को बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करेंगे। जय हिंद, ओके, बाय बाय, गुड नाइट। चालू नहीं होते।